नमस्कार, आप देख रहे हैं बड़ी खबर बड़ी बहस और मैं हूं आपके साथ महेंद्र विश्वकर्मा। मध्य प्रदेश में पीएम मोदी के जन्मदिन यानी 17 सितंबर से गांधी जयंती 2 अक्टूबर तक स्वच्छता अभियान चलाया जाएगा। इसमें सरकारी स्तर पर काम होने के साथ ही जन सहयोग भी लिया जाएगा। मध्य प्रदेश में 18 सितंबर से बारिश की गतिविधियां कम होने के आसार भी हैं। ऐसे में यह अभियान कितना सार्थक होगा आज हम इस कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और आज इसी पर बात होगी, लेकिन इससे पहले देखेंगे रिपोर्ट। राज्य सरकार कल से प्रदेश व्यापी स्वच्छता अभियान शुरू करेगी। पीएम नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से शुरू होकर ये अभियान आगामी 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक जारी रहना है। इस दौरान जन सहयोग से गांव-गांव और शहर-शहर स्वच्छता से जुड़े सेवा कार्य होंगे। सत्तारूढ़ दल बीजेपी भी इसमें बराबर की सहयोगी होगी। इसके चलते पंच और पार्षदों से लेकर मंत्री तक को सफाई और सेवा अभियान की कमान सौंपी गई है। मध्य प्रदेश में बीते दिनों हुई अतिवृष्टि के बाद इस अभियान की उपयोगिता और अधिक बढ़ जाती है। बारिश के बाद यूं तो घर घर सफाई कार्य शुरू होने की परंपरा पुरानी है, लेकिन इसमें सार्वजनिक स्थलों पर भी सफाई व्यवस्था सुदृढ़ हो तो ये वातावरण को स्वच्छ बनाने में और कारगर कही जा सकती है। जरूरत इस बात की है कि यह केवल दिखावटी सियासी कर्मकांड न रहे। जीएनएन के लिए रवि अवस्थी की रिपोर्ट। तो चलिए चर्चा शुरू करते हैं। कुछ खास पैनलिस्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, परिचय आपसे कराते हैं। स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रवि अवस्थी जी, बीजेपी से घनश्याम पिरोनिया जी पूर्व विधायक हैं, वो हमारे साथ जुड़े, और कांग्रेस से हित किशोर गुप्ता जी प्रवक्ता हैं, कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता, वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो घनश्याम पिरोनिया जी, 17 सितंबर यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन, खास दिन होता है 17 सितंबर, और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो है ही, और जहां सरकारें हैं भारतीय जनता पार्टी उनके लिए काफी अहम। मध्य प्रदेश में स्वच्छता पखवाड़ा चलेगा और ये स्वच्छता पखवाड़ा जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन से शुरू होगा और गांधी जयंती तक चलेगा। इस बीच जो प्लान रोड मैप तैयार किया है वो रोड मैप समझेंगे आपसे, और ये अभी क्यों, खास वजह यही कि प्रधानमंत्री का जन्मदिन है इस अवसर पर, या फिर पहले और बाद में भी किया जा सकता था? घनश्याम जी, हेलो, आवाज आ रही है घनश्याम जी आपको? जी हाँ जी। देखिए क्या है, असल में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का कल जन्मोत्सव है और लगभग उनका जो प्रारंभ से हम देख रहे हैं, जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं या उससे पहले भी जब वो मुख्यमंत्री थे गुजरात प्रांत के, तब से उनके मन में और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को लेकर के जो आदर और सत्कार है और उसके पद चिन्हों पर चलते हुए उन्होंने जो जीवन में लक्ष्य स्थापित किए हैं, मैं समझता हूँ कि पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छता को लेकर के बहुत जागरूक हैं, और इसलिए उन्होंने अपने जन्मोत्सव से लेकर के, और मैं समझता हूँ पूरी भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यक्रम आयोजित किया है विभिन्न स्थानों पर, विभिन्न ऐसे हमारे सामुदायिक और जो केंद्र रहते हैं, चाहे वो मंदिर हो, धर्मशाला हो, स्कूल हो, सार्वजनिक स्थान हो, वहां पर, या हमारे जो आसपास का गली मोहल्ला पड़ोस है, वहाँ हम सब लोग जागरूक होकर के स्वच्छता का हम कैसे संदेश दे सकते हैं, कैसे अस्पताल में जाकर के वहाँ पर सफाई कर्मचारी होते हैं, सफाई कर्मचारी भी होते हैं, लेकिन हर व्यक्ति के मन में ये भाव आए कि ये समाज, ये राष्ट्र, ये देश, ये स्कूल, ये चौपाल, ये पंचायत, ये अस्पताल मेरा है, और इसलिए इसको स्वच्छ रखना ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य ध्येय रहता है। और इसलिए जो हमारे यहाँ कहा भी गया है कि स्वच्छ शरीर में ही और स्वस्थ ये मन रहता है, और इसलिए हमारा मन भी स्वस्थ रहे, शरीर भी स्वस्थ रहे, समाज भी स्वस्थ रहे, और इसलिए स्वच्छता का ये पखवाड़ा
भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से पूरे देश भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जन्मोत्सव से ये प्रारंभ हो रहा है। चलिए हित किशोर जी, इस पूरे स्वच्छता अभियान को कैसे देखेंगे आप? राज्य सरकार भी इसमें शामिल है और संगठन तो रहेगा ही, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिवस है। देखिए घनश्याम जी ने कहा है कि स्वच्छता के प्रति जागरूकता लाने का श्रेय प्रधानमंत्री जी को है। उन्होंने बहुत अभियान चलाए हैं और इस कारण से ये पखवाड़ा मनाया जा रहा है। कई उन्होंने अपने उद्देश्य बताए हैं। आप कैसे देखेंगे इसको? देखिए ऐसा है, सरकार की, राज्य सरकार की इस पहल का हम स्वागत करते हैं और हम चाहते हैं कि इस प्रदेश में स्वच्छता के नाम पर, आपको ध्यान हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पहली बार जब प्रधानमंत्री की शपथ लेने के बाद आए, गांधी जी का चश्मा लगाकर स्वच्छता अभियान के नाम पर करोड़ों रुपए इस देश पर लौटा दिया, लेकिन स्वच्छता इस देश की नहीं कर पाए, इन प्रदेशों की स्वच्छता नहीं कर पाए। जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश में आप नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायतों में जाके देख लें कि क्या सफाई की क्या हालत है। सफाई के लिए त्राय मची हुई है, मच्छरों का प्रकोप है इस मध्य प्रदेश के अंदर। केवल अपने गाल बजाना, महापुरुषों के फोटो लगा के उनकी आड़ में उन योजनाओं के नाम रख के धोखाधड़ी करके घोटाले करना, ये सरकार का काम बन गया है। आदरणीय हमारे श्याम जी पूर्व विधायक हैं, उन्हें भी पता है पूरा। और ये दर्द इनके चुने हुए पार्षद, इनके चुनी हुई नगर पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष, नगर निगम अध्यक्षों को है, महापौरों को है कि हम सफाई व्यवस्था नहीं दे पा रहे, समुचित हमारे पास सफाई कर्मी नहीं है, हमारे पास समुचित सफाई संसाधन नहीं है, हमारे पास सफाई छिड़काव की दवाइयां तक नहीं है। इस प्रदेश में भयंकर मलेरिया का प्रकोप है, डेंगू फैला हुआ है इस प्रदेश में। इस प्रदेश को वास्तव में सफाई अभियान की, व्यापक सफाई अभियान की जरूरत है। मुख्यमंत्री जी के इस पखवाड़े का मैं स्वागत करता हूं, लेकिन उनसे ये उम्मीद करता हूं और भारतीय जनता पार्टी के अपने साथियों से भी ये उम्मीद करता हूं, वो भी राजनीतिक साथी है, हमारा सबका काम मानवीय सेवा है। स्वच्छता के माध्यम से हम मानव की सेवा करना चाहते हैं, जिससे बीमारियां नहीं फैलें। तो हम ईमानदारी से मशीनरी को इसमें लागू करें। ये नहीं कि कलेक्टर एसपी अपने बंगलों में, एसीओ में पड़े रहें और जनता को मच्छरों और गंदगी के मारे त्राय करती रहे। ये हमको मंजूर नहीं है। चलिए रवि अवस्थी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हित किशोर जी उनके पास ही चलते हैं। रवि जी, देखिए आपने घनश्याम प्रोनिया जी को भी सुना और हित किशोर जी को, क्या लगता है कि ये पखवाड़ा ऐसे एक प्रयोगात्मक चीजें ऐसी होती हैं कि जो अभिनव प्रयोग इनको कह सकते हैं, और कम से कम सफाई की दृष्टि से प्रदेश सरकार का ये प्रदेश व्यापी जो अभियान है, इस अभियान पर यदि सफलता की मोहर लगा रहे हैं कि सफल होगा घनश्याम प्रोनिया जी, तो यहाँ हित किशोर वाजपेयी जी कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आप कैसे इसको देखेंगे? मयंक जी बिल्कुल, देखिए हालांकि ये विडम्बना ही है कि भारत में आज आज़ादी के 75 साल बाद भी साबुन से हाथ धोने के लिए जागरूकता अभियान चलाना पड़ता है, विज्ञापन जारी करने पड़ते हैं। मतलब आप सोचिए उस देश में स्वाभाविक तौर पर सफाई को लेकर देखिए सिविक सेंस लोगों का बड़ा है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन बावजूद इसके बड़ी संख्या उनकी भी है जो सार्वजनिक जगहों पर गंदगी फैलाते हैं। तो जाहिर बात है कि अब ऐसे में अगर ये सफाई अभियान अगर सरकार के सरपरस्ती में चले तो निश्चित तौर पर इससे काफ़ी बड़ा कहीं ना कहीं संदेश तो जाता ही है, और समय समय पर ऐसे अभियान चलते रहना चाहिए ताकि समाज को जागरूक कर सकें, और जो जनप्रतिनिधि है वो भी अपने दायित्वों के प्रति कहीं ना कहीं सतर्क हों। तो जो अभियान कल से शुरू हो रहा है, तो देखिए वैसे भी अब मानसून इस बार तो मध्य प्रदेश में क्या देश के में ही काफ़ी मेहरबान रहा है और कई राज्यों में अतिवृष्टि हुई है, मध्य प्रदेश भी उनमें एक है, और अभी 16-17 यानी आज और कल भी इस तरह की संभावना है। अब 18 से ज़रूर थोड़ा सा राहत मिलने के आसार बताए जा रहे हैं। तो जाहिर बात है कि अब बारिश की बाद के दौरान जो गंदगी सड़कों पर आई है, सार्वजनिक जगहों पर है, खेत खलिहानों में इकट्ठी हुई है, घर तो खैर दीपावली से पहले साफ़ हो ही जाएंगे, लेकिन अगर ये सार्वजनिक स्थल भी इस जन अभियान के तहत अगर साफ़ हो जाते हैं तो इससे बेहतर और कोई बात नहीं हो सकती। मुझे लगता है कि ये सही समय है इस अभियान को चलाने का, क्योंकि उसके बाद फिर दीपावली, दशहरा की तैयारियाँ, दुर्गा उत्सव की तैयारियाँ शुरू हो जाती है।
तो समाज उसमें व्यस्त हो जाता। तो जाहिर बात है कि ये जो समय अवधि है, भले ही इसका शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस से, भले विपक्ष कह सकता है कि साहब आप मोदी जी के जन्मदिन से ही क्यों कर रहे हैं, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सितंबर और अक्टूबर के बीच में ये जो सफाई अभियान है कहीं ना कहीं कारगर रहने वाला है। और ज़्यादा से ज़्यादा आप देखिए, बुराइयाँ तो ढूंढो तो लाख मिल जाएंगी, लेकिन सवाल यही है कि फिर भी अगर जनप्रतिनिधि सड़क पर निकल कर आते हैं, प्रधानमंत्री ने स्वयं हाथ में झाड़ू उठाकर जब सफाई का संदेश दिया तो देखिए लाखों की संख्या में लोग जो है वो झाड़ू लेकर निकल पड़े थे। तो यही कहीं कम से कम जो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, मध्य प्रदेश में जो राजनेता हैं, निश्चित तौर पर जब वो सड़कों पर आएंगे तो जाहिर बात है कि जो आम जनता है, जो उनके समर्थक कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, वो भी कहीं ना कहीं इस अभियान से जुटेंगे। और जब अभियान से जुटेंगे तो फिर जब हज़ारों हाथ सफाई में जुटते हैं तो जाहिर बात है कि फिर उस जगह को रौनक बढ़ाने से कोई रोक नहीं सकता। महन जी देखिए, हित किशोर जी, रवि अवस्थी जी ने जो कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? जी, रवि अवस्थी जी ने जो कहा उससे कितना इत्तेफाक रखते हैं कि वो कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ तो सकारात्मक चीजें होती हैं यदि कोई बड़ा अभियान होता है, लेकिन विडंबना भी वो बता रहे हैं। कई बातों से मैं सहमत हूँ। जहाँ सकारात्मक पहल अगर सरकार करेगी हम उनका साथ देंगे। कांग्रेस पार्टी का काम विरोध करना नहीं, हम जनसेवा के लिए राजनीति में आए हैं। और हम तो ये भी चाहेंगे कि ये स्वच्छता अभियान जो चलाया जा रहा है ये समाज के बीच भी, सामाजिक बंधुओं के बीच भी चलाया जाना चाहिए, राजनीतिक बिरादरियों में भी चलाया जाना चाहिए। नरेंद्र मोदी जी तो हमारा जो राजनीतिक कचरा है उसको रिसाइकिल करके कैटेगरी में उतारने में लगे हुए हैं। हमारे यहाँ के बदनाम चेहरे उन्होंने तमाम गंदगी अपने यहाँ ले ली है। ये क्या सफाई करेंगे? ये तो नाटक कर रहे हैं केवल। उमा भारती जी ने, आपने देखा पिछली सरकार में उमा भारती जी केंद्र में मंत्री थी, गंगा जी की सफाई करने निकली थी। सफाई हो गई क्या? मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ। इस देश के आप एंकर हैं, आप ही बता दें क्या सफाई हो गई गंगा जी की? गंगा जी की सफाई नहीं हुई। इनके नेताओं ने उसकी आड़ में सफाई कर ली। घोटाले हुए हैं सफाई के नाम पे। मेरा कहना यह है कि ये जमीन पे असलियत में उतरना चाहिए योजना। अगर तो घनश्याम जी देखिए, हित किशोर जी कह रहे हैं कि जमीन पर उतरना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि ये अभियान सिर्फ नाम का अभियान बन के रह जाए, काम का भी दिखना चाहिए। ये सवाल उनके इसलिए है। देखिए, ब्रजकिशोर जी जो कह रहे हैं, हित किशोर जी, हाँ, ब्रजकिशोर जी जो कह रहे हैं, मैं उनको भी सुना था, रवि जी को भी सुना मैंने। और उन्होंने एक बात तो कही कि अच्छे काम में हम उनके साथ में हैं, जो अच्छा काम करेगा उसके साथ में कांग्रेस खड़ी रहती है, ये उन्होंने कहा है। मैं इतना निवेदन करना चाहता हूँ कि कभी भी नकारात्मकता नहीं रहना चाहिए व्यक्ति के अंदर, सकारात्मक होना चाहिए। और सकारात्मकता इसकी ये है कि कोई व्यक्ति अपने 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 जन्म दिवस को स्वच्छता के पखवाड़े के माध्यम से मना रहा है। और इसके माध्यम से, जैसा रवि जी ने भी कहा कि नरेंद्र मोदी जी झाड़ू लेकर के हम निकले तो लाखों लाख लोग उनके साथ में खड़े होकर के एक संदेश हमेशा बड़े लोग देते हैं। संदेश देने का काम इन आयोजनों के माध्यम से होता है। हमने देखा है कांग्रेस की सरकारों में केवल अपना कैसे नाम रोशन करना है, कैसे हमारी मूर्तियां लग जाएं, कैसे हमारे नाम पर जो है ऑडिटोरियम बन जाए, कैसे पार्क बन जाए, ये केवल काम रहा कांग्रेस का। कांग्रेस ने कभी भी धरातल पर काम करने का प्रयास नहीं किया है। और अगर आज धरातल पर काम करने का प्रयास किया होता तो आज देश में सबसे ज्यादा सरकारें इनकी रही। स्वतंत्रता के बाद में देश की तस्वीर बदली होती। और इन्हीं का परिणाम है कि आज ये जो हम पर आरोप लगा रहे हैं कि साहब कहाँ स्वच्छता हो गई, कहाँ गंगा जी साफ हो गई, कहाँ, अरे भैया आप बताओ ना, हमारे कार्यकाल में तो चतुर्भुज रोड बनने का काम प्रारंभ हुआ, आपके कार्यकाल में क्यों नहीं हुआ? हमारे कार्यकाल में तो मुख्य मार्ग को जोड़ने का काम, गांव तक पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री सड़क योजना के माध्यम से हुआ। आप लोगों ने क्यों नहीं किया? हम लोगों ने तो स्वच्छता अभियान को गति देने के लिए घर घर में स्वच्छता के हमने और शौचालय निर्माण करने का काम किया गरीबों के लिए। हमने तो गरीबों को प्रधानमंत्री आवास देने का काम किया। हमने 2 रुपए किलो गेहूं चावल देने का काम किया, गरीबों का कल्याण करने का काम किया। कहाँ किया कांग्रेस ने?
केवल गाल बजाने से काम नहीं होता है। वास्तव में समाज में जागरूकता है, समाज में चेतनता है, समाज में स्वयं होकर के ये समाज हमारा, राष्ट्र हमारा, देश हमारा है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ये चैतन्यता पैदा करने का काम प्रधानमंत्री जी के इस कार्यक्रम के माध्यम से है। और मैं तो निवेदन करना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी का हम देखें कि उन्होंने किस प्रकार से जो समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति हैं, जिनको हम वाल्मीकि समाज के लोग कहते हैं, ऐसे वाल्मीकि समाज के लोगों के चरण धोने का काम, चरण धोकर के उनके पानी को अपने माथे पर लगाने का काम अगर प्रधानमंत्री ने किया है, तो ऐसे स्वच्छ राज हमारे दूत जिनको बनाया है उनका सम्मान करने का काम किसी ने किया है तो नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और इन सब वर्गों का कल्याण करते हुए ये देश हमारा कैसे आगे पहुंचे, कैसे हम विकसित भारत के रूप में निरूपित हों, कैसे जो हमारा संकल्प है कि परम वै भवम ने तुम्हें तत्स्वराष्ट्रम, इस राष्ट्र को परम शिखर पर पहुंचाना है, तो स्वच्छता उसमें मूल में है। और यही गांधी जी का संदेश था। और गांधी जी के संदेश को वास्तव में कांग्रेस ने उसको दरकिनार करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी गांधी जी के सपने को साकार करेगी। और गांधी जी के सपनों के भारत के निर्माण में नरेंद्र मोदी जी से लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो हमारा सदस्यता अभियान चल रहा है, करोड़ों लोग भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो रहे हैं, वो सब हम उसको साकार करने का काम करने वाले हैं। रवि अवस्थी जी, देखिए एक ऐसा ही नवाचार हुआ था साल 2022 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर अवसर पर मतलब एक ऐसा अभियान चला था कि जिसमें मतलब छोटे से छोटे वो हितग्राही जो प्रधानमंत्री की योजना है या मध्य प्रदेश की जो योजना है, जो हितग्राही छूट गए हैं उनको खोज कर उन्हें उन योजनाओं का लाभ दिलाने का एक अभियान चला था, आपको ये स्मरण होगा। तो ऐसे में अब ये स्वच्छता अभियान तो लगभग हर साल ही हमें देखने को मिलता है, लेकिन इस स्वच्छता अभियान में कुछ खास बातें हैं क्या, खास पॉइंट आउट किए गए हैं क्या, हम यहाँ फोकस करेंगे? देखिए स्वच्छता अभियान के दौरान सेवा पखवाड़ा भी मनाया जा रहा था। और सेवा पखवाड़े में जाहिर बात है कि सार्वजनिक स्थलों पे ये जो स्वच्छता या तमाम जो चीज़ें हैं वो सेवा में तो आएंगी। इसके अलावा जो आपने हिंट किया कि देखिए जो सरकार की हितग्राही मूलक योजनाएं हैं, और जाहिर बात है कि देखिए विधानसभा चुनाव से पहले तत्कालीन शिवराज सरकार ने एक नहीं दो बार ये इस तरह के शिविर लगाए और बड़ी संख्या में वो लोग आए भी जिनके जो योजनाओं से वंचित रह गए थे, उन्हें वो योजनाओं का लाभ भी दिया गया। तो जाहिर बात है कि सरकार समय पे जो है अंत्योदय के लिए निरंतर काम करती है। मुझे लगता है कि इस पखवाड़े के दौरान भी, हालांकि देखिए मूल उद्देश्य तो यही है कि बारिश के बाद अब चूँकि पूरे देश में इस तरह की स्थितियां बनी है, कई सड़कें ख़राब है, बड़ी संख्या में गंदगी भी बाढ़ के कारण पैदा हुई, तो तमाम वो चीज़ें हैं जिसको अगर पूरा तंत्र मिलकर और समाज मिलकर अगर निश्चित तौर पर हटाने का काम करेगा तो काफ़ी बड़ी राहत। देखिए ये कहीं ना कहीं एक स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, क्योंकि होता ये है कि बारिश निकलने के बाद फिर यानी मानसून के बाद फिर एक तरीके से मौसम बीमारियों का मौसम शुरू होता है। तो कहीं ना कहीं उसको देखते हुए भी एक पंथ दो काज वाला ये अभियान है कि स्वच्छता के बहाने उस पर भी कहीं ना कहीं अंकुश कमी लाई जा सकेगी। क्योंकि अगर ठंड का मौसम रहेगा, शीत ऋतु आने वाली, और अगर ऐसे समय में बीमारियां फैलती है गंदगी के कारण, तो जाहिर बात है कि एक बड़ी चिंता का विषय सरकार के लिए भी होगा, समाज के लिए। तो उससे मुझे लगता है कि ये कई है यानी इस अभियान के बहाने कई संदेश देने का काम सरकार कर रही है। मुझे लगता है कि इसका निश्चित तौर पर सराहना की जानी चाहिए और जो सहयोग हो सकता है वो दिया भी जाना चाहिए। हितकिशोर जी, देखिए एक बारिश के बाद एक आम ये धारणा है और परंपरा है कि स्वच्छता की शुरुआत हर घर में होती है और साफ सफाई की व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि फिर त्योहार आने वाले होते हैं। लेकिन इसमें सरकार की भी भागीदारी अब दिखाई देगी। तो ये एक बेहतर पहले, आप तो पहले ही कह चुके हैं अच्छे काम करेंगे तो भाई हम सहयोग करेंगे, हम हमेशा आलोचना थोड़े ना करेंगे। तो ठीक है, अच्छी बात है, कांग्रेस कम से कम इस कॉन्सेप्ट पर यदि सरकार के साथ खड़ी है। लेकिन फिर भी सवाल तो आपने खड़े कर ही दिए हैं कि पिछले जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो ठीक नहीं है। ये जो सितंबर का महीना है ये लार्वल स्टेज है मलेरिया के मच्छर की। इस समय कीटनाशक दवाई और जो है क्रूड ऑयल जो है पानियों नालियों में बहा जाता है, सूखे हुए पानी में डाला जाता है। तो ये मध्य प्रदेश भर में डाला जाना चाहिए। नगर पालिका में, नगर पंचायतों में, नगर निगम में पर्याप्त कीटनाशक दवाओं का
अभाव है, पैसा ही नहीं है खरीदने के लिए। क्या स्वच्छता अभियान केवल फोटो खिंचाने से हो जाएगा? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, संसाधन तो चाहिए ना हमारे। और ये कह रहे हैं कि हम स्वच्छता अभियान को सफल बनाना चाहते हैं और जो है प्रधानमंत्री जी ने जो है सफाई कामगारों के पैर धोए हैं। तो भैया इस प्रदेश में मच्छर पे लाखों सफाई कर्मी नौकरी कर रहा है वर्षों से, उन्हें स्थायी नहीं किया गया। बेचारे भूखे मरने के कगार पे, आज तक उन्हें स्थायी नहीं किया गया है। उन्हें स्थायी कर दिया जाए भैया। इन्हें हर बार उनसे वादा किया है कि जो मच्छर पे लगे हुए सफाई कर्मी 3 वर्ष हो गए हैं, उन सबको हम स्थायी कर रहे हैं। कहीं नगर पालिका में, नगर निगम में कहीं ऑर्डर जारी नहीं किए। कम से कम यही काम कर रहे हैं, ईमानदारी से तो करें, जिससे हमारे सफाई कर्मियों को भी बेचारों को राहत मिले और वो पूरे मन से सफाई करें। कीटनाशक दवाएं घर की जाए, पूरे संसाधन इनको उपलब्ध कराए जाए। ठीक है घनश्याम जी, देखिए हित किशोर जी कह रहे हैं कि सफाई या स्वच्छता अभियान तो आप चला रहे हैं, लेकिन नगरीय निकायों में जो व्यवस्थाएं नहीं है साफ स्वच्छता को लेकर, जो कीटनाशकों का उपयोग करना है या सफाई कर्मचारियों की जो समस्या है उनको भी निदान की दिशा में कुछ सकारात्मक प्रयास करेंगे आप? मैं ब्रज किशोर जी से निवेदन कर रहा हूँ कि देखिए, ये जो सम्मान रहता है ये सम्मान प्रतीक रहता है, और प्रतीक के नाते एक समाज को संदेश दिया जाता है कि जो भारतीय जनता पार्टी की नेता या हमारी भारतीय जनता पार्टी कहती है उसकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है। और इसलिए इन समाज के लोगों का सम्मान करना, मैं निवेदन करना चाहता हूँ। आप छोड़ो इस बात को, चलिए सम्मान हो गया। आज देखेंगे आप, तो हमने जो उज्जैन के हमारे पीठ के जो महामंडलेश्वर हैं, उनको वो जो संत होते हैं उनकी कोई जात नहीं रहती है, लेकिन उनको भी राज्यसभा से भारतीय जनता पार्टी ने इस बार राज्यसभा का सांसद बना करके उनको सम्मानित करने का काम किया है। वाल्मीकि समाज से ही हमारी जबलपुर की बहन सुमित्रा वाल्मीकि जी आती हैं, उनको भी राज्यसभा में भेज करके वाल्मीकि समाज को सम्मान करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी ने किया है। आप देखेंगे जब कुंभ का कार्यक्रम था और कुंभ के अवसर पर आदरणीय उस समय हमारे अध्यक्ष थे राष्ट्रीय अमित शाह जी, और इन्हीं के मठ में, वाल्मीकि मठ में, और वहां पर हमारे अनुसूचित जाति वर्ग के साथ में गंगा जी में स्नान करके, कुंभ में स्नान करके ये संदेश देने का काम किया जाता है कि कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, सब समरस है। और समरसता का भाव जो हमारे संतों ने निरूपित किया था, उस भाव को आगे बढ़ाने का काम किया जाता है। और इसलिए इसको राजनीतिक दृष्टि से देखने की आवश्यकता नहीं है। कांग्रेस तो क्या हमेशा हर चीज को राजनीतिक दृष्टि से देखती है, और इसलिए जो भ्रम फैलाने का काम इनके और इनके नेताओं के द्वारा जो किया जाता है, उस भ्रम में जनता आती नहीं है। और उसी का परिणाम है कि जब चुनाव होते हैं और चुनाव में जनता इनको नकारती है, पूरे के पूरे प्रदेश में इनको नकारा गया, और लोकसभा के चुनाव में भी 29 की 29 सीटें जनता ने को आशीर्वाद के रूप में दी है। इसलिए कि हम जो कहते हैं और स्वच्छता अभियान, स्वच्छता पखवाड़ा भी सफल होगा, जागरूकता संदेश दिया। और आप निश्चिंत रहें, मध्य प्रदेश की सरकार पैसा है और कहीं भी लोगों के कल्याण के लिए पैसों कमी सरकार के द्वारा नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल, निश्चित तौर से एक सरकार का जो है सकारात्मक काम है, सकारात्मक प्रयास है, और कांग्रेस के सवाल अपनी जगह हैं, और रवि अवस्थी जी ने तो बता ही दिया है कि कैसे कैसे आगे बढ़ेगा ये स्वच्छता अभियान। बहुत धन्यवाद हित किशोर जी, बहुत धन्यवाद घनश्याम जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका भी रवि अवस्थी जी बहुत शुक्रिया। तो राज्य सरकार का 17 सितंबर से महाअभियान कितना सफल होता है इस पर हमारी नजरें रहेंगी, और जो सवाल कांग्रेस के हैं तो निश्चित तौर से कांग्रेस की भी नजरें रहेंगी। हालांकि सरकार का दावा है और संगठन का पूरा प्रयास है कि ये जो सफाई अभियान है, ये सफाई अभियान कारगर हो, क्योंकि स्वच्छता का मूल उद्देश्य प्रधानमंत्री का है। जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं तब से पूरे देश में स्वच्छता पर फोकस कर रहे हैं, काफी बजट भी इशू किया है। तो देखेंगे क्या कुछ होता है स्वच्छता अभियान में, और कांग्रेस के सवाल कितने दिखाई देते हैं उस पूरे अभियान में। तो बड़ी खबर बड़ी बहस में इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।